जब भी हम किसी चीज को एनालाइज करने में, कोई निर्णय लेने में या फिर किसी बात को सोचने में बहुत ज्यादा समय बिताने लगते हैं तो हम ओवर थिंकिंग के विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। लगातार उसी चीज के बारे में सोचते रहने से हम उस चीज को ठीक करने के बजाय उसे और खराब करने लग जाते हैं और फिर हमारे लिए चाह कर भी इस ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वैसे ये सारी चीजें सुनने में तो बहुत कॉमन सी लगती हैं, पर कई केसेस में ओवर थिंकिंग की वजह से लोग हाई एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं और कई बार उन्हें ये मालूम होने के बावजूद भी वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आज की ये वीडियो ऐसे ही ओवर थिंकर्स के लिए है जो अपनी इस समस्या से परेशान हो चुके हैं और किसी सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो यकीन मानिए आपको इस वीडियो से काफी मदद मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। ये कहानी है बुद्धिस्ट मॉन्क आनंद नाम के एक व्यक्ति की, जो अपने ओवर थिंकिंग से काफी ज्यादा परेशान था। वो चाह कर भी खुद को ओवर थिंकिंग करने से रोक नहीं पा रहा था। वो दिन रात सुबह शाम बस अपनी परेशानियों के बारे में सोचता रहता था, अपनी पिछली गलतियों के बारे में सोचता रहता था और इस वजह से उसकी परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थीं। वो समय पर अपने काम भी पूरे नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन उसके गांव में गौतम बुद्ध पधारे और उन्होंने वहां कुछ दिन विश्राम करने का फैसला किया। इस बीच उन्होंने कई लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें समाधान भी बताया। अब जब ये बात आनंद को पता लगी तो वो भी बुद्ध की शरण में अपनी समस्या लेकर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं अपने ज्यादा सोचने की आदत से बहुत परेशान हूं। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, मैं खुद को ऐसा करने से रोक ही नहीं पाता। अब आप ही कुछ समाधान बताइए। महात्मा बुद्ध को आनंद की समस्या समझ में आ गई। उन्होंने आनंद से एक ग्लास में पानी भरकर लाने को कहा। आनंद तुरंत ग्लास में पानी भरकर ले आए। फिर बुद्ध ने आनंद से उस गिलास को अपनी हथेली पर रखने के लिए कहा। आनंद थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि उसे किसी भी तरह से अपनी समस्या का समाधान चाहिए था तो उसने महात्मा बुद्ध की बात मानी और ग्लास को अपने हथेली पर रख लिया। अब बुद्ध ने आनंद से सवाल किया, बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा? आनंद ने कहा, मैं ये बिल्कुल सही तो नहीं बता सकता, पर हाँ ये 250 ग्राम के आसपास होगा। जिस पर बुद्ध ने हामी भरते हुए कहा कि हाँ ठीक है, अब ये बताओ कि अगर ये ग्लास तुम अपने हथेली में ऐसे ही थोड़ी देर पकड़े रहोगे फिर क्या होगा? आनंद ने तुरंत कहा, कुछ भी नहीं होगा। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि और अगर इसे तुम पूरे दिन पकड़े रहोगे तब फिर क्या होगा? आनंद ने कहा कि मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जिसके बाद फिर बुद्ध ने पूछा, और अगर दर्द होने के बाद भी अगर इस ग्लास को तुम अपने हाथ में अगले कुछ दिनों तक पकड़े रहोगे तो क्या होगा? आनंद ने कहा, मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा और मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा और ग्लास को नीचे रख दूंगा या ये मेरे हाथों से गिर जाएगा और टूट जाएगा। जिस पर बुद्ध ने फिर पूछा, क्या इस दौरान ग्लास का वजन बढ़ गया होगा? आनंद ने कहा, नहीं महाराज, ग्लास का वजन तो उतना ही होगा। हाँ, पर चूंकि हम इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे इसीलिए ये हमें धीरे धीरे भारी लगने लग जाएगा और इससे हमारे हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने। जब भी हम किसी चीज को लंबे समय तक पकड़े बैठे रह जाते हैं तो ये हमें दर्द पहुंचाना शुरू कर देता है और तब तक हमें दर्द पहुंचता है जब तक हम इसे वापस रख ना दें या फिर यूं कह लो कि इसे छोड़ ना दें। ठीक यही चीज हमारे परेशानियों के साथ भी लागू होती है। शुरुआत में जब हम इन्हें अपने दिमाग में रखते हैं तो ये हमें आम बात लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम इन्हें लंबे समय के लिए अपने दिमाग में जगह देना शुरू कर देते हैं तो ये हमारे दुखों का कारण बनने लग जाती है और हम इससे और परेशान होने लगते हैं, नर्वस होने लगते हैं और चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए मेरी मानो तो तुम अपने पुराने गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना बंद कर दो और उनसे मिली हुई सीख से सबक लेकर आगे बढ़ो। बेशक अपने पास्ट को याद रखो, लेकिन बस इसलिए ताकि तुम दोबारा फिर से वही गलती ना दोहराओ।
एक बार तुम जब ऐसा करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी ज्यादा सोचने की आदत तो छूट जाएगी, साथ ही साथ तुम अपनी गलतियों पर अफसोस करने के बजाय उससे सबक लेना भी सीख जाओगे। ये बातें सुनकर आनंद को समझ में आ गया कि वो कहाँ गलती कर रहा था। वो गौतम बुद्ध की बातों पर अमल करना शुरू कर देता है और कुछ समय में ही उसकी ज्यादा सोचने की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज इस दुनिया में जितने भी ओवर थिंकर्स हैं उनका हाल आनंद जैसा ही है। वो अपनी परेशानियों, अपनी गलतियों, अपनी पुरानी आदतों को अपने मन का बोझ बनाए ढोते जाते हैं और यही चीज उन्हें काफी ज्यादा दुख पहुंचाती है। उन्हें समझ नहीं आ पाता है कि ये जो समस्या रूपी पानी से भरा ग्लास है, उसे ज्यादा देर तक पकड़े रहने से उन्हें दर्द ही पहुंचने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे पकड़े रहने से सोल्यूशन कभी नहीं मिलने वाला है। तो इसे पकड़े रहने से अच्छा है कि इसे छोड़ दिया जाए और लाइफ में मूव ऑन यानी कि आगे बढ़ा जाए। वैसे आइए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूं जिसका इस्तेमाल करके आप ओवर थिंकिंग के साइकिल से बाहर आ सकते हैं। पहला, सबसे पहले ओवर थिंकिंग के कारण की तलाश करें। अपने दिमाग में चल रही उस समस्या को ढूंढें जिस पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक बार जब आपको वो परेशानी और समस्या पता लग जाती है तो अपनी थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करें। ध्यान दें कि आपके दिमाग में कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें नोटिस करें। एक बार जैसे ही आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके दिमाग में आने वाले ये थॉट्स बंद हो चुके हैं। नंबर 2, अब बारी आती है दूसरे स्टेप की। जैसे ही आप अपने अंदर चल रहे थॉट प्रोसेस को रोक देते हैं, इसके बाद गहरी सांस लें और खुद को उन नेगेटिव थॉट्स से डिटैच करने की कोशिश करें। इसके लिए आप पावर ऑफ अफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बार बार रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, सब बढ़िया है, मैं बेकार में ही इतना परेशान हो रहा था। ये सेंटेंसेस बार बार दोहराइए ना, इससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 3, ये दोनों स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप अपने वर्तमान में जीना सीखें, उसे एंजॉय करना सीखें, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता और आने वाले भविष्य पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए इन दोनों के बारे में सोचकर अपने प्रेजेंट को बर्बाद ना करें, जितना हो सके वर्तमान को जिए। नंबर 4, और सबसे आखिरी में, अपने पास्ट की गलतियों पर अफसोस करने के बजाय उससे सबक लें और ये प्रयास करें कि जो गलतियां आपसे पास्ट में हुई हैं वही गलतियां अब दोबारा प्रेजेंट में ना दोहराएं। तो इन सारे स्टेप्स को अपने जीवन में अपना करके, इसे फॉलो करके आप खुद को ओवर थिंकिंग साइकिल से बाहर निकाल सकते हैं और खुद को एक प्रोडक्टिव, पॉजिटिव और सक्सेसफुल इंसान बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। धन्यवाद।